Illustration number 5, page number 10.14. Page number 10.14. क्या कह रहा है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ, assuming all transactions has been entered in the state of Uttar Pradesh, charging CGST and SGST 6% each. लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Ravi and Company. Journal entry in the books of Ravi and Company. Date, particular, LF, amount, debit, amount, credit. क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक ₹4 लाख. कैश और चेक लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस में तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. ओनर आपको चेक दे रहा है, ये चेक आप अपने बैंक में डिपॉजिट कराएंगे इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ. और फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है, तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? कैपिटल अकाउंट. कैश आपका असेट है तो इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर. रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में कैश के नाम का असेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. कितना? 50,000. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक आपसे चेक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. कितने का चेक रिसीव कर रहा है बैंक? 4 लाख का. कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट. रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ओनर आपको कैपिटल दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर. कितनी कैपिटल हो गई? 4,50,000. तो एंट्री पास हो जाएगी. कैश अकाउंट डेबिट 50,000. बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू कैपिटल अकाउंट 4,50,000. टू कैपिटल अकाउंट 4,50,000. नेक्स्ट पढ़िए सेकेंड. क्या कह रहे हैं? बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स. अपन ने गुड्स परचेज करे गोपाल ब्रदर्स से. कितने के? 1 लाख के. लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 60% ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक. तो अपन ने गुड्स परचेज करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी 1 लाख. इसमें से लेस करेंगे अपन ट्रेड डिस्काउंट. कितना है? 1 लाख. 1 लाख का कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट? 20%. तो 1 लाख का 20% होता है कितना? 20,000. यानी आपकी जो परचेज है वो कितनी कहलाएगी? 80,000. या परचेज इज 80,000. परचेज करते समय अपन जीएसटी पे करते हैं
तो जो जीएसटी अपन पे करते हैं हमारा क्या कहलाता है, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जो परचेज अपन विद इन अ स्टेट करते हैं। तो रेट ऑफ जीएसटी 6%, तो 6% ऑफ 80,000, 6% ऑफ 80,000 इज 4,800 प्लस इनपुट एसजीएसटी कितना परसेंट है, 6%, तो 6% ऑफ 80,000 इज 4,800, यानी नेट हमें कितना पे करना है, टोटल अमाउंट हमें जो पे करना है वो हमें पे करना है कितना, 89,600। नाउ आउट ऑफ दिस 89,600, आउट ऑफ दिस 89,600 हमने अभी कितना अमाउंट पे करा, 60% अमाउंट हमने इमीडिएटली पे करा है। तो ये जो 60% अमाउंट हमने इमीडिएटली पे करा है वो हमारी कैश परचेज हो गई। तो 89,600 का 60% अमाउंट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं। तो 60% ऑफ 89,600 इज 53,760। अब क्योंकि ये 60% अमाउंट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो इस पे हमें क्या मिलेगा, 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा ऑन परचेज प्राइस। तो जो अपन को कैश डिस्काउंट मिलने वाला है 5%, तो 53,760 का 5% नहीं, किसका, 80,000। तो कैसे निकालेंगे ये, लेस करेंगे इसमें से कैश डिस्काउंट, कितना, 80,000 की परचेज प्राइस है, इस 80,000 का 60% अभी पे कर रहे हैं। तो 80,000 का 60% जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर अपन क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे, कितना परसेंट, 5%। तो ये निकल के आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2,400। तो यानी जो हम चेक पे करेंगे, जो चेक हम पे करेंगे वो कितने का चेक पे करेंगे, 51,360 रुपीज का चेक हम पे करेंगे, 51,360 रुपीज का चेक हम पे करेंगे। तो बाकी का जो 40% जिसका आपने पेमेंट नहीं करा है वो आपकी कौन सी परचेज हो गई, क्रेडिट परचेज। तो 89,600 का 40%, तो 40% ऑफ 89,600 इज 35,840, 35,840। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, परचेज कर रहे हैं इसलिए आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज करते समय आपने जीएसटी पे करा है तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट इफेक्ट होगा, एक इनपुट एस जीएसटी अकाउंट इफेक्ट होगा। अपन ने पेमेंट चेक से करा है इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। ये 2,400 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इफेक्ट होगा। और ये हमारी क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिट परचेज हमने किससे करी है, गोपाल ब्रदर्स से, तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, गोपाल ब्रदर अकाउंट इफेक्ट होगा। तो ये सारे अकाउंट आपके इफेक्ट होंगे। सबसे पहले परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। इनपुट सी जीएसटी एंड एस जीएसटी हमारे असेट हैं और बिजनेस में जब असेट इंक्रीज होता है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये पेमेंट आपने चेक से करा है यानी पेमेंट अब कौन करेगा, बैंक करेगा, यानी क्रेडिट द गिवर। डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपकी इनकम है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम। गोपाल ब्रदर इट इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गोपाल ब्रदर्स दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज करी हमने, 80,000 की। परचेज अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट
4,800 input SGST account debit 4,800 to bank account कितना पेमेंट करा बाय चेक 51,360 to discount received account कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ 2,400 टू क्या नाम है इसका आपका टू गोपाल ब्रदर्स कितनी की क्रेडिट परचेज है 35,840। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट इन दिस एंट्री? अपन ने गुड्स परचेज करे 1 लाख के, जिसपे हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, यानी हमारी परचेज हो गई 80,000 की। इस पे हमने CGST और SGST पे करा 6%, यानी नेट हमें जो पे करना था 89,600 का पे करना था। 89,600 में से 60% अमाउंट अभी पे कर रहे हैं, तो वो कैश परचेज हो गई। तो ये जो अमाउंट आप 60% अभी पे कर रहे हैं, इस पे आपको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? परचेज प्राइस पे। तो कितना पे कर रहे हो? 60%। तो 80,000 का 60% होता है 48,000। तो उस 48,000 का 5% 2,400 का कैश डिस्काउंट मिल गया, यानी कितने का चेक रिसीव हुआ? 51,360। और जो रिमेनिंग 40% अमाउंट आप पे नहीं कर रहे, वो आपकी क्या हो गई? क्रेडिट परचेज हो गई। कितनी? 35,840। तो एंट्री क्या पास करी? परचेज अकाउंट डेबिट। कितनी परचेज करी? 80,000। इनपुट CGST SGST अकाउंट डेबिट कितना है? 4,800 टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट किया है चेक से? 51,360 टू डिस्काउंट रिसीव। कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ? 2,400 एंड टू गोपाल ब्रदर्स 35,840। नाउ क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख। हमने गुड्स सोल्ड करे मनोज एंड कंपनी को, जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? 2 लाख, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट and 4% cash discount on sale price, receive 40% by check। तो अपन ने गुड्स सोल्ड करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी 2 लाख, इस पे हमें मिला क्या? ट्रेड डिस्काउंट। इस पे हमें मिला ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट? 15%। तो 15% ऑफ 2 लाख, 15% ऑफ 2 लाख कितना होता है? 30,000। यानी हमारी जो सेल प्राइस है, जो हमने सेल करी, वो कितने की करी? 1,70,000 की। ठीक है ना? 1,70,000 की सेल करी। अब सेल करते समय हम कस्टमर से GST कलेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट CGST। कितना परसेंट कलेक्ट करना है? 6%। तो 6% ऑफ 1,70,000, तो 6% ऑफ 1,70,000 कितना होता है? 10,200। तो अपन को आउटपुट GST लेना है, प्लस क्या लेना है? आउटपुट SGST। आउटपुट SGST कितना? 1,70,000 का 6% कितना होता है? 10,200। यानी कि नेट जो हमें रिसीव करना है, जो नेट अमाउंट हमें रिसीव करना है, वो कितना करना है? 1,90,400। नाउ आउट ऑफ दिस 1,90,400 कस्टमर ने 40% पेमेंट इमीडिएटली कर दिया। तो वो जो 40% पेमेंट कस्टमर ने इमीडिएटली किया है, वो हमारी कैश सेल हो गई। तो 1,90,400 का 40% अमाउंट कस्टमर हमें इमीडिएटली पे कर रहा है। तो 1,90,400 का 40% होता है 76,160।
अब क्योंकि कस्टमर ने ये अमाउंट हमें इमीडिएटली पे करा है, कस्टमर ने ये अमाउंट हमें इमीडिएटली पे करा है, तो इसके ऊपर हम क्या देंगे 4% का कैश डिस्काउंट। तो लेस करेंगे इसमें से अपन कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट है 4%। तो 4% किसका होगा, हमारी सेल वैल्यू कितनी थी 1,70,000, इसमें से कस्टमर हमें कितना दे रहा है 40% दे रहा है, कितना दे रहा है 40%। तो इस 40% का 4%, तो 40% का ये 4% निकालेंगे तो ये आएगा 2720। यानी जो चेक रिसीव होगा कस्टमर से, वो कितने का चेक रिसीव होगा, हमें रिसीव होगा 73,440 रुपीज का चेक हमें रिसीव होगा। तो बाकी की आपकी क्या होगी क्रेडिट सेल। तो कितनी क्रेडिट सेल हो गई 1,90,400, इसका 60%। तो 1,90,400 का 60% अपन निकालेंगे तो यह आएगा 1,14,240। तो 1,14,240 है, इसकी हमारी क्या हो गई क्रेडिट सेल हो गई। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट, कस्टमर ने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये क्रेडिट परचेज करिए, ये अपन ने क्रेडिट परचेज करिए। तो अपन ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा। एक अपन क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो सेल्स इफेक्ट होगा। उससे पहले क्या होगा, ये अपन ने क्रेडिट सेल करी है, तो क्रेडिट सेल अपन ने किसको करी है, क्रेडिट सेल अपन ने करी है मनोज एंड कंपनी, तो एक आपका मनोज एंड कंपनी अकाउंट इफेक्ट होगा, मनोज एंड कंपनी अकाउंट इफेक्ट होगा।
तो ये क्रेडिट सेल करी है, तो इसलिए मनोज एंड कंपनी अकाउंट आपका इफेक्ट होगा। तो मनोज एंड कंपनी अकाउंट आपका इफेक्ट होगा क्योंकि हमने क्रेडिट सेल करी है, एक हमने सेल्स करी इसलिए सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, और सेल करते समय अपन ने जीएसटी कलेक्ट किया था, तो एक तो आपका आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट इफेक्ट होगा। तो बैंक आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आप कस्टमर ने ये चेक आपको दिया, आप ये चेक अपने बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, तो बैंक चेक रिसीव कर रहा है डेबिट द रिसीवर। डिस्काउंट अलाउड, ये आपका एक्सपेंस है, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। मनोज एंड कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मनोज एंड कंपनी रिसीव करिए डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे इनकम होगी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम क्रेडिट ऑल इनकम। ये जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आपकी लायबिलिटी है, और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 73,440, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2720। मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 1,14,240 टू सेल्स अकाउंट कितनी सेल करिए, 1,70,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 10,200 and to output SGST 10,200। नेक्स्ट देखिए एंट्री नंबर 4, क्या कह रहा है, पेड टू गौरी शंकर ₹95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। कह रहा है गौरी शंकर को 95,000 रुपीज का चेक पे करा है, और ये पेमेंट कैसे हुआ है, 5% डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो यानी जो भी कैश डिस्काउंट आपने दिया वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा, तो अपन को पहले वो डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है। ये जो 95,000 है ये तो पे कर दिए, और ये पेमेंट कैसे हुआ है, 5% लेस करने के बाद, मतलब जो भी ओरिजिनल अमाउंट होगा उसमें से 5% का कैश डिस्काउंट दिया होगा, और फिर 95,000 का हमने पेमेंट करा है। तो ये कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको पहले तो कैश डिस्काउंट निकालना है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि जो नेट मेरे को पे करना होगा गौरी शंकर को, कितना पे करना होगा, 100। इस पे मेरे को गौरी शंकर ने क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया, कितना, 5%। यानी मैंने जो पे करा है, मैंने जो पेमेंट करा है चेक से, वो कितने का करा, 95 का। अब मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड होता था कि जब 95 रुपीज अपने पेमेंट करें चेक से, तो हमें टोटल कितना पे करना था, 100। 1 होगा तो कितना होगा, 100/95। और अगर हमने 95,000 अगर पे करा है, यानी एक्चुअल में हमें कितना पे करना था, 100/95 इंटू 95,000। यानी एक्चुअल में जो हमें पे करना था
एक्चुअल में जो हमें पे करना था वो कितना पे करना था, 1 लाख, लेकिन हमने पेमेंट कितना करा, 95,000 रुपीज का पेमेंट करा, यानी हमने 5,000 रुपीज का क्या करा, डिस्काउंट रिसीव करा, हमने 5,000 का डिस्काउंट रिसीव करा है। कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होंगे, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड गौरी शंकर अकाउंट। Gauri Shankar account. So bank is a personal account in nature. Rule is debit the receiver, credit the giver. तो बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. डिस्काउंट अलाउड, इट इज योर एक्सपेंस, सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम. एंड गौरी शंकर इज अ पर्सनल अकाउंट. रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो यहां पे एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक, अच्छा सॉरी अपन ने पे करा है, मैंने इसको रिसीव मान लिया, पे करा है, उल्टा हो गया. तो एक तो आपका गौरी शंकर अकाउंट इफेक्ट होगा, ये डिस्काउंट आपने रिसीव करा है तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा, और पेमेंट चेक से करा है तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा. तो गौरी शंकर इज अ पर्सनल अकाउंट. रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो गौरी शंकर आपसे चेक रिसीव कर रहा है, ये डिस्काउंट आपने रिसीव करा है तो ये आपकी इनकम है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम. तो क्रेडिट ऑल इनकम. बैंक आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक पेमेंट कर रहा है यानी क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी गौरी शंकर अकाउंट डेबिट, गौरी शंकर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट, to bank account 95,000 and to discount received account, to discount received account 5,000. उसके लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस 20,000 एंड फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर 10,000. हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा 20,000 का, और जो प्रोप्राइटर है उसका रेंट पे कर, उसका भी रेंट पे करा है घर का 10,000 का. तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अपन पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है. जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल आप पे करते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये पहले ही मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होगा, ओनर के घर का इलेक्ट्रिसिटी पे करा है उसके लिए ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा, और पेमेंट कैसे हो रहा है, बाय चेक, तो इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम. ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट. रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ओनर रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. बैंक इज आल्सो अ पर्सनल अकाउंट. रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो यहां पे एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट. तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 20,000, प्रोप्राइटर ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000, टू बैंक अकाउंट कितना पे कर दिया, टोटल पे करा 30,000. यस, समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल पे जीएसटी पे नहीं होता. और क्या था,
जो अपन अपने एम्प्लॉयज को सैलरी एंड वेजेस देते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी पे नहीं होता है। जो बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होता है, जो बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं उस पे भी जीएसटी पे नहीं होता है। जो आपके एजुकेशनल सर्विसेज है उस पे जीएसटी नहीं लगता, हेल्थ सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट देखो, पेड सैलरी बाय चेक 25,000, हमने सैलरी पे करी बाय चेक। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने वर्कर्स को जो सैलरी और वेजेस पे करते हैं उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो एक तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा और पेमेंट आपने बैंक से कराए, चेक से कराए, इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक पेमेंट करेगा चेक से, क्रेडिट द गिवर। तो सिक्स्थ एंट्री क्या एंट्री हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 25,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग सैलरी पेड। फिर दीनानाथ अ डेटर फॉर ₹30,000 हैज बिकम बैंकक्रप्ट and 25% is received from his state by check। तो दीनानाथ है हमारा डेटर, वो बैंकक्रप्ट हो गया मतलब इंसॉल्वेंट हो गया और उससे केवल 25% अमाउंट ही रिसीव होगा, यानी बाकी का जो 75% है वो कभी रिसीव नहीं होगा क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। तो ये जो 75% अमाउंट अब कभी रिसीव होने वाला नहीं है, ये हमारा क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स। ये हमारे क्या कहलाएंगे? बैड डेब्ट्स। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो बैंक अकाउंट जो 25% अमाउंट रिसीव हो रहा है, दूसरा आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, और एक आपका इफेक्ट होगा दीनानाथ अकाउंट। तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कस्टमर ने आपको चेक दिया, आप ये चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो आपका बैंक चेक रिसीव कर रहा है कितने का? 40,000 का 25%। बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये आपका लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, जो रिमेनिंग 75% है। दीनानाथ इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो दीनानाथ दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 40 का 25% अमाउंट अपन को रिसीव हो गया, मतलब कितना? 10,000। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितने बैड डेब्ट्स हो गए? 75%। तो 40 का 75% निकालेंगे तो ये आएगा 30,000 टू दीनानाथ अकाउंट। टू दीनानाथ अकाउंट कितना सेटलमेंट हो गया? 40,000 का। फिर लिखा है विथड्रू फ्रॉम बैंक 60,000 फ्रॉम ऑफिस एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज। विथड्रू करें बैंक से 60,000 तो ऑफिस के लिए और 20,000 पर्सनल यूज के लिए। तो जो ऑफिस के लिए विथड्रॉ करे उसके लिए तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, जो पर्सनल यूज के लिए निकाले उसके लिए ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका असेट है, इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना आ रहा है? 60,000। ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपका जो ओनर है वो रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर 20,000। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक आपको पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है बैंक? 80,000 दे रहा है बैंक, जिसमें से 60,000 तो आपने ऑफिस में यूज कर लिए
और 20,000 ओनर लेके चला गया। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 60,000, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 80,000। नेक्स्ट, रिसीव बाय चेक फॉर अ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000। लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स हो गए थे, वो अब अपन को इस साल वापस रिकवर हो गए। तो जिसको अपन बैड डेब्ट्स मान लेते हैं वो अगर हमें वापस रिकवर हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो चेक मिला है तो एक तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट इफेक्ट होगा। कौन सा अकाउंट? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। बैड डेब्ट रिकवर्ड आपकी इनकम है तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, to bad debts recovered account, to bad debts recovered account 10,000। now last, ये जो 10th नंबर की ट्रांजैक्शन है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आएगी आपके ये। क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स costing rupees 60,000 to Kishore against a check at a profit of 25% on cost, less 10% trade discount, cash discount allowed 2% on selling price। अपन ने गुड सोल्ड करे जिसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी? 60,000। कैसे सेल करा है? 25% प्रॉफिट पे। कितना परसेंट? 25% प्रॉफिट पे। तो 60,000 का 25%, सो 25% ऑफ 60,000 कितना होता है? 15,000। यानी आपकी जो सेलिंग प्राइस है, योर सेलिंग प्राइस इज 75,000। योर सेलिंग प्राइस इज 75,000। इस पे हमें मिला है क्या? ट्रेड डिस्काउंट। क्या मिला हमें? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10%। तो 75,000 का 10% कितना होता है? 7,500। यानी आपकी जो सेल है वो आपकी सेल्स कहलाएगी कितनी? 67,500 आपकी सेल्स कहलाएगी। अब सेल करते समय अपन कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो एक तो आपका आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट इफेक्ट होगा। कितना परसेंट? 6%। तो 67,500 का 6% कितना होता है? 4050। एक आपका आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट इफेक्ट होगा 40 कितना परसेंट? वही 6%। किसका? 67,500 का 6%, यानी कितना? 4050। यानी जो नेट अमाउंट ड्यू हो गया कस्टमर से वो कितना हो गया? 75,600। अब क्योंकि कस्टमर ये सारा पैसा हमें तुरंत दे रहा है, इमीडिएटली पे कर रहा है, तो इसलिए हमने इस पे क्या दिया? इसको कैश डिस्काउंट दिया। कितना कैश डिस्काउंट देंगे? कितना परसेंट कैश डिस्काउंट दिया? 2%। 2% किसका? सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 67,500। तो 67,500 का 2% कितना होता है? 1350। यानी कितना चेक रिसीव हुआ? 74,250 का चेक क्या हुआ? रिसीव हुआ कस्टमर से। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। कस्टमर को आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा।
सेल करिए तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, और सेल करते समय जीएसटी कलेक्ट कराए तो आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट इफेक्ट होगा और आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट इफेक्ट होगा। तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कस्टमर ने आपको ये चेक दिया, आपने ये चेक अपने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो आपका बैंक आपसे चेक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। डिस्काउंट अलाउड, ये आपका एक्सपेंस है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। सेल करेंगे, इनकम होगी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। आउटपुट सी जीएसटी एंड एस जीएसटी आपकी लायबिलिटी है, और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक रिसीवर 74,250। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1350। टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल करी आपने 67,500। टू आउटपुट, टू आउटपुट सी जीएसटी, टू आउटपुट सी जीएसटी कितना है 4050। एंड टू आउटपुट एस जीएसटी कितना है 4050। समझ में आया?